पहले से स्टार्ट होती तो है। ये कहानी महिषासुर से भी पहले से शुरू होती है। दो भाई थे राक्षस, और दोनों एक दिन तपस्या कर रहे थे। एक आग वाली पावर थी उसके पास, तो वो सूर्य देव की तपस्या कर रहा था। एक के पास वाटर का कुछ पावर थी, तो वो वरुण देव की तपस्या कर रहा था। तो नारद मुनि जाके बताते हैं इंद्रदेव को कि भाई इन दोनों भाइयों की अगर तपस्या पूरी हो गई तो तुम्हारा तो इंद्रलोक खतरे में है, तुम तो गए। अब इंद्र भगवान को आता है गुस्सा, उन्होंने बोला मैं इनकी तपस्या ही नहीं पूरी होने दूंगा। तो मगरमच्छ बन के जाते हैं और जो पानी में तपस्या कर रहा होता है उसको जाके खाने के लिए जाते हैं। तो वरुण देव आते हैं, वो बोलते हैं कि आप नहीं कर सकते हो जो मेरी तपस्या कर रहा है उसके साथ। बट इंद्रदेव वरुण देव की बात नहीं सुनते और उस राक्षस को जाके खा जाते हैं मगरमच्छ बन के। अब वो राक्षस मर जाता है। अब जो ऊपर तपस्या कर रहा होता है सूर्य देव की, उसको जाके छोटे छोटे राक्षस बताते हैं कि आपके भाई को तो इंद्रदेव खा गए हैं, अब वो आपके पास आ रहे हैं। तो जो वो है वो अब सूर्य देव से अपनी प्रोटेक्शन मांगता है सबसे पहले। तो सूर्य देव आ जाते हैं इंद्रदेव के आगे। इंद्रदेव सूर्य देव से लड़ नहीं पाते हैं, मे भी सूर्य देव के पास ज़्यादा पावर होगी। तो वो उनको बोलते हैं कि आप नहीं आ सकते मेरे शिष्य के बीच में। तो इंद्रदेव बोलते हैं कि अभी तो मैं जा रहा हूँ, बट ये आगे बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। वो चले जाते हैं। सूर्य देव उसको बोलते हैं कि आपको जो भी मुझसे वरदान चाहिए आप वरदान मांग लो मुझसे। तो वो वही ऑफकोर्स जो सारे लोग वरदान मांगते थे कि मैं किसी से इससे ना मरूं उससे ना मरूं। तो सूर्य देव उसको बोल देते हैं ठीक है। अब वो बहुत पावरफुल बन जाता है और वो सारे देवताओं पे राज करना चाहता है। उसके सामने एक आती है भैंसनी, ठीक है, हाँ, और उसको मतलब भैंस का फीमेल वर्जन, उनको उससे प्यार हो जाता है। तो वो बोलते हैं कि भाई सृष्टि पे तो बाद में राज करूंगा, पहले शादी करूंगा। ठीक है, शादी करते हैं। तो वो उनकी वाइफ के पेट में होता है तब महिषासुर। बट वो प्रेग्नेंट हो जाती है शादी के बाद। उसके बाद जो उनका पहला प्रेमी होता है उनकी वाइफ का भैंस, वो आता है और बोलता है कि मेरे को इससे शादी करनी थी, पर तू बीच में आके तूने इससे शादी कर ली, और उनको आके सींग मार देता है। किसको? राक्षस को? हाँ, राक्षस को। तो वो राक्षस तो मरने वाले होते हैं, तो वो सूर्य देव को बुलाते हैं और बोलते हैं कि सूर्य देव मेरे को तो आपने वरदान दिया था, मैं मर कैसे सकता हूँ। तो सूर्य देव उसको बोलते हैं तुम्हारे वरदान में कहीं भी भैंस मेंशन नहीं थी, तो इसीलिए तो तुम्हारी मृत्यु आ चुकी है। तो उनकी वाइफ बोलती है कि वरदान तो मेरे को भी मिला था कि मेरे को ऐसा पुत्र पैदा होगा, तो मैं भी इनके साथ मर जाऊंगी तो पुत्र पैदा ही नहीं होगा और आपकी बदनामी होगी, क्योंकि आप वो वरदान पूरा नहीं कर पाओगे। वो मरने से पहले बोलता है कि मेरी इच्छा थी कि मेरा पुत्र हो, तो वो बोलते हैं होगा। तो उसकी जो बीवी बोलती है कि कैसे होगा, क्योंकि मैं तो इनके साथ मर रही हूँ, अगर आप मेरे हस्बैंड को जिंदा नहीं रख सकते तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी। तो वो कूद जाती है, लेकिन सूर्य देव उस टाइम पे भी तो चमत्कार होते थे, बच्चा हो जाता है। वो बच्चा होता है महिषासुर। अब उस बच्चे के पास बहुत पावर होती है, क्योंकि ऑफकोर्स उसके पापा को और उसकी मम्मी को इतने वरदान मिले हुए होते हैं, लेकिन उसको लड़कियों से नफरत होती है। हाँ, महिषासुर को नफरत होती है। वो बोलता है कि अगर लड़कियों को एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए नहीं होती तो मैं इनको जिंदा ही नहीं रहने देता धरती पर। तो वो एक दिन डिसाइड करता है कि वो सारे इंद्रलोक वगैरह के सारे देवताओं पे राज कर लेगा। तो उसका जो वो होता है छोटा मोटा राक्षस, उसको बोलता है कि ना इससे पहले एक काम करता है, वरदान ले लेते हैं ब्रह्मा जी से थोड़े। तो वो बोलता है ये सही बात है। तो वो ब्रह्मा जी की तपस्या करता है और वरदान लेता है बहुत सारे। अब वो वरदान में सब कुछ मांगता है, उसके दिमाग में आता है कि मैं मांगू कि नहीं कि, तो वो बोलता है औरत तो मुझे मार ही नहीं सकती। तो वो सबका नाम लेता है औरत को छोड़कर, कि औरत तो इतनी कमजोर होती है, मतलब फीमेल इज सो वीक कि उनको तो होना भी नहीं चाहिए। तो वो सबका बोलता है फीमेल को छोड़कर। अब वो इतना पावरफुल होता है महिषासुर, इतना पावरफुल होता है कि ना तो वो शिव जी के कंट्रोल में आता है, ना ब्रह्मा जी के कंट्रोल में आता है, ना विष्णु जी के कंट्रोल में आता है। सबको अपना आसन छोड़ के भागना पड़ता है। ब्रह्मा जी भी छोड़ के भाग जाते हैं। फिर वो सब जाते हैं विष्णु जी के पास और बोलते हैं कि भाई क्या करें। इनफैक्ट कि वो भी जो यमराज भी होता है उनको भी भागना पड़ जाता है। महिषासुर इतना पावरफुल होता है कि वो किसी को नहीं छोड़ता। तो सब सारे के सारे भगवान मिलके, सारे जो बड़े बड़े देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश और यमराज, और सारे मिलके एक शक्ति बनाते हैं जो दुर्गा होती है। और फिर दुर्गा माँ जाती हैं
ऑफ कोर्स दुर्गा माँ के पास इतनी पावर होती है, इतनी पावर होती है। तो महिषासुर पहले ही बोलते, मतलब सारे राक्षस का एक ही एम होता है, उनको भगवान के हाथों मरना होता है, ठीक है। तो महिषासुर पहले ही बोल देता है कि माता मैं तुमसे ही मरना चाहता हूँ, बट मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मुझे हर पूजा में मेरा नाम लिया जाए। तो माता उसको बोलती है कि ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यज्ञ में राक्षस के नाम नहीं लिया जा सकता, बट जब भी मेरे को दुर्गा अवतार में दिखाएंगे तो तुम हमेशा मेरे साथ होगे। तो दुर्गा पूजा में हमेशा आप देखोगे महिषासुर होता ही होता है, वही भी दुर्गा होता है, पिटी रहा होता है। मरते समय हाँ। ऐसे तो ही भगवान ने रहते उसको पर वो वरदान दे दिया कि मेरे बिना, मतलब तुम्हारे बिना मेरी पूजा नहीं होगी। तो हर दुर्गा अवतार में आपको महिषासुर दिखेगा ही दिखेगा, हैं। Yes. ठीक है। तो ये दुर्गा माँ की, सब दुर्गा माँ बहुत पावरफुल। तो वो बोलती हैं कि जो भी सब, मम्मी क्या बोलता है उसको, सप्तमी। सप्तमी तो 7th डे हो गया, वो जो दुर्गाष्टमी। अरे दुर्गा सप्तशी। सप्तशी, थैंक यू। वो तो पहला होता है ज्ञानी सप्तशी। पति। तो दुर्गा सप्तशी जो भी पढ़ेगा उसको मेरी शक्तियाँ मिलेंगी, बट कंडीशन है कि वो किसी का बुरा ना करना चाहे। हाँ, सप्तशती तो बहुत पावरफुल है। हाँ, मेरी बट friends उन्होंने भी बोला था पढ़ती थी। कंडीशन है कि वो और किसी का ये बुरा ना लोग करना चाहे। नवदुर्गा ये व्रत रखते हैं, उसमें पढ़ते हैं। कभी भी पढ़ सकते हैं। बट सप्तशती पढ़ने वाले किसी गलत सोच नहीं सकते, हाँ, पर वो अपने वरना लिए वो पढ़ते हैं। महिषासुर बन जाएंगे। ठीक है। पर लेकिन वो पूजा जो ये छुटकी व्रत की story रखते हैं है। ना, इसकी स्टोरी नहीं, दुर्गा सप्तशती ही पढ़ते हैं जब। मम्मा दुर्गा सप्तशती आप कभी भी पढ़ सकती हो, नॉट जस्ट हाँ, नवरात्रि। कभी भी नहीं पढ़ सकते, आप डेली भी पढ़ सकती हो, हाँ, पर लेकिन वो उसमें आपकी प्रोटेक्शन के लिए होता है। तो फिर उनका शेर बोलता है कि पर उस माता वक्त आप मेरे बारे में गलत नहीं सोच सकती। आपका तो ये आपको तो रावण याद कर रहा है। उस टाइम पे रावण सप्तशती पढ़ रहा होता है, और दुर्गा माता का बहुत बड़ा भक्त होता है रावण। तो अब इससे दूसरी स्टोरी बताते हैं आपको। नहीं तो तो शिव जी का यहाँ तो बोलते हैं, शिव जी का भी वक्त बोलते हैं। शिव जी का ही बोलते हैं सारे। शिव जी का तो शिव जी से तो उसने बहुत वरदान लिए ही, बट उसने सारे भगवान से वरदान लिए हुए थे। ब्रह्मा से भी लिया था उसने। क्योंकि नवग्रह को उसने दबा के रखा हुआ था। शनि के ऊपर पैर रख के लेकिन दुर्गा बैठा जी था। का नाम नहीं सुना हमने। हाँ, तो अब इन रावण में। सुनो हाथ जोड़ के आप बैठो चलो सब। आप सुनो कि हनुमान जी ने 5 मुखी रूप कब लिया था, ठीक है। तो फिर जब सारी हनुमान, स्टोरी तुमने इंस्टा से सीखी? नहीं बहुत सारी अलग अरे अलग इसको सोर्सेज भगवान हैं, आके बता के जाते हैं। बहुत सारे अलग अलग सोर्सेज हैं। सिद्धि प्राप्त हुई उसके है। उसमें भी तो वो होती है, किसी को कोई होती है याद बहुत बड़ी बात है यार, इतनी अच्छे से फिर पता है। वो, मतलब जो भी सुना हमने सब जब- कुछ याद रखा है। जब हनुमान जी पहली बार अबे चुन्नी ले आएंगे ना कुछ। लड्डू। जब हनुमान जी फर्स्ट टाइम सीता माँ से मिलने जा रहे होते हैं, उड़ के जब जा रहे होते हैं, तो उनको उसके महल में घुस नहीं पाते हैं। वो रावण के महल में उनको दुर्गा माता दिखती है, दुर्गा माता के रूप में, और आसपास सारी देवियां होती हैं, 9 रूप उनके। और वो हनुमान जी को रोकती है कि कौन हो, मुझसे युद्ध करो, मतलब तुम मुझसे बिना युद्ध करे अंदर नहीं जा सकते। अच्छी तब की बात है जब वो अंगूठी पहनाने जा रहे थे उन्हें, हाँ। मतलब देने जा रहे थे। हाँ, पहनाने चलो। ठीक है। अंगूठी तो से याद दिलाना। तब हनुमान जी, क्योंकि हनुमान जी भी शिव जी का रूप है, और दुर्गा माँ पार्वती जी का रूप है, हस्बैंड वाइफ है वो। तो हनुमान जी उनको अपना रुद्र अवतार दिखाते हैं। 5 मुख उस टाइम पे निकाले थे उन्होंने, उनको बताने के लिए कि मैं ही शिव। तो फिर दुर्गा माता से उन्होंने प्रॉमिस किया था कि आप मतलब हमारे और रावण के बीच में मत आओ, और आपका हमेशा ये नवरात्रे आपके लिए करे जाएंगे। और 10वें दिन जो महिषासुर मरता है, वो रावण भी उसी दिन मरेगा। 10वें दिन ही हुआ था। महिषासुर पहले मरा था, रावण तो बहुत बाद में मरा है ना। रामलीला दिखाते तो हैं। हनुमान जी ने उन्हें प्रॉमिस किया था कि आपके नवरात्रे किए जाएंगे, ठीक है। तो फिर माता को तो पता चल जाता है कि वो शिव जी हैं, तो अलाउ कर देती हैं। अब बैक जा रहे हैं जब उनका शेर बोल रहा है कि आपको रावण बुला रहा है, माता को। एट द सेम टाइम राम जी को आके बोलते हैं नारद मुनि कि राम जी आप नहीं जीत सकते अगर दुर्गा माता रावण की साइड है तो उनको इम्प्रेस करने के लिए आपको कोई तो वो मंत्र बताते हैं, उस मंत्र में उनकी तपस्या करनी पड़ेगी। तो राम जी बोलते हैं कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मुझे सीता को बताने जाना है, मैं वेट नहीं कर सकता 1 साल की। तो वो बोलते हैं अगर आपको इमिडिएटली दुर्गा माता को इम्प्रेस करना है तो आपको 101
नीले कमल इकट्ठे करके उनका पूजा करनी पड़ेगी। तो वो बोलते हैं कि नीले कमल तो इस सीज़न में ज़्यादा होते ही नहीं हैं। तो वो बोलते हैं तो दुर्गा माता को भी पाना इतना आसान नहीं है, तो नारद मुनि चले जाते हैं। अब दुर्गा माता देख रही हैं सब बैक में। अब वो नीले कमल इकट्ठा करना स्टार्ट करते हैं। राम जी बहुत बहुत अलग अलग जगह जाके तोड़ते हैं। कुछ एक शॉर्ट पड़ जाता है। हाँ, एक शॉट पड़ जाता है। देखो आपको भी स्टोरी पता है, एक शॉट पड़ जाता है। वो बोलते हैं कि अगर 101 नहीं होगा तो दुर्गा माँ नहीं आएंगी। तो वो राम जी बोलते हैं कि मेरी आंखों को भी कमल बोला जाता है, कमल जैसे नैन। तो वो अपनी आंख काट के दे देते। डाल देते हैं कमल के साथ। और माता इतनी इम्प्रेस हो जाती हैं, माता उनको दर्शन देती हैं। तो फिर वो माता से प्रे करते हैं। तो माता बोलती है देखो दोनों ही मेरे भक्त हैं, रावण भी मेरा भक्त है और राम भी मेरे भक्त हैं, लेकिन जीत सच्चाई की होगी। मैं उसी के साथ हूँ जो सच के साथ है। और फिर वो उनको वो धनुष बांध देती हैं दुर्गा माता कि इसी से रावण मरेगा। तो इसलिए दुर्गा माता को सबसे पावरफुल और सबसे स्ट्रॉन्ग मानते हैं सारे भगवान। आपके क्वेश्चन का आंसर मिला? नहीं, मुझे ये है कि इसी दौरान पे जहाँ पे मक्का मदीना बना है